उसमें अब तो रिपोर्ट में साबित हो गया है कि उसमें बैकफायर करा। पुलिस कब से 315 का कट्टा चलाने लगी। उसमें पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा, सब लोकल थे, वहीं के बाहर से कोई नहीं आए। इसलिए वहां से 4-5 ट्रॉली जो पत्थर थे वो सब पहले से प्रायोजित वो था। ये झगड़ा ये योगी सरकार को, बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश है और ये बड़े बड़े लेवल पर की जा रही है। ये जो बीजेपी वहां पर जीती है उसका ये सोच रहे थे इसको ढुलमुल रवैया को उसको नीचे लाने के लिए ये कर रहे हैं। महाराष्ट्र को नीचे लाने के लिए वो करा गया। ये षड्यंत्र है भाजपा के हिंदुओं के खिलाफ, बहुत बड़ा साजिश है ये। जो जिस जिला जज ने आदेश किया कि जांच होना चाहिए वो कौन सा आदमी है? वो संवैधानिक आदमी है कि नहीं? अगर वह संवैधानिक आदमी है तो उसके आदेश का अनुपालन कौन कराएगा? उत्तर प्रदेश सरकार। और उसका कौन अनुपालन कराएगा? पुलिस। तो पुलिस ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाने के लिए कहाँ गई? सर्वे में। अब एक चीज बताइए, सर्वे हो क्यों रहा है? एक व्यक्ति ने यह पाया कि आईने अकबरी और जो बाबरनामा है, 2 किताबों में मेंशन है यह चीज कि हमने इस हरिहरपुर मंदिर को तोड़ के और हमने मस्जिद बनाई 1529 में। हाँ, ये वो लिखे हुए हैं 265 पन्ना नंबर और 730 नंबर, ये दोनों किताबों में लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद से अंग्रेजों ने जो ऐतिहासिक हिस्ट्री है उसमें भी मेंशन किया है। अगर आपके पास 3, अगर मान लीजिए मैं ही हूँ, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ ये सारी चीजें, तो मेरा यह अधिकार नहीं है कि मैं कोर्ट में जाके अपनी बात कहूँ कि जरा इसकी जांच करा लीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने आदेश कर दिया और सरकार उसका अनुपालन करा रही है तो आप पत्थर मारेंगे? तो हरिहर मंदिर है, वहाँ गोली चलाएंगे? हरिहर मंदिर की बात ही नहीं है भाई। एक चीज बताइए, 80% संभल में 80% हिंदू हैं, वो जाके मंदिर नहीं तो जाके उस पर हमला नहीं कर दिए? वो गए आराम, वो कहाँ गए? कोर्ट। हिंदू कहाँ गए? ये सही शुरू था, वो कोर्ट गए ताकि हमको इस संवैधानिक तरीके से न्याय मिल सके। उनका विश्वास था कोर्ट पे, उनका भी उनका विश्वास था कोर्ट पे, उनका विश्वास था संविधान पे। लेकिन कोर्ट के तहत जब कमिश्नर नियुक्त होता है, कमिश्नर जाता है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया से जब काम होता है तो आप क्या करेंगे? पत्थर चलाएंगे। पत्थर चलाना, गोलियां चली ना। संभल की जामा मस्जिद पर अचानक जब एएसआई की टीम वहां सर्वे करने के लिए पहुंचती है, देखते ही देखते वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। पुलिस वालों पर पथराव होते हैं। 20-25 पुलिस वालों के घायल होने की जानकारी मिली और 4 लोगों की मौत भी हुई है पुलिस की गोलाबारी में। पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? ये पहली बात तो पुलिस की गोलाबारी में नहीं मरे हैं, वो वहीं के, कोई तो कहते हैं बाहर से आगे, पर वो मरे तो वहीं के हैं। वो तीनों वहीं से मरे। उसमें अब तो रिपोर्ट में साबित हो गया है कि उसमें बैकफायर करा। पुलिस कब से 315 का कट्टा चलाने लगी। उसमें पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा, सब लोकल थे, वहीं के बाहर से कोई नहीं आए। इसलिए वहां से 4-5 ट्रॉली जो पत्थर थे वो सब पहले से प्रायोजित वो था। ये झगड़ा और पहले ही उसने जो मस्जिद कमेटी का जो चेयरमैन था उसको पहले ही बता दिया था आज की जगह कल सर्वे होगा। ये झूठ बोल रही विपक्षी पार्टी, पहले नहीं बताया था, अचानक आगे, अचानक नहीं आए। वो पहले दिन मंदिर का उसको मस्जिद कमेटी के जो चेयरमैन था, इमाम था, सबको रिपोर्ट में बता दिया था। आज अंधेरे की वजह से कुछ वहाँ से हा हुल्ला कर नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, इस वजह से वो सर्वे पूरा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन वहाँ ये कहा जा रहा है कि एएसआई की टीम अचानक से मस्जिद में पहुंचती है जो वजू करने का स्थान है, कह रहे वहाँ पर कुछ छेड़खानी की जा रही थी, इसलिए मुसलमान का जो तबका है वो नाराज हो गया कि अरे हमारी पूजा का स्थल है, जो भी हमारी भावनाएं हैं, और आप अचानक से आ गए, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी है, कह रहे वो कहीं ना कहीं वजू के स्थान को अपवित्र कर रहे थे, वहाँ पर कुछ छेड़खानी कर रहे थे, इसलिए लोगों में गुस्सा आया, इसलिए कहा गया कि वो अचानक से गुस्सा हो गए और पुलिस की तरफ बढ़े। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। वो पहले बता के गए, पीस पार्टी के जो मंदिर उसके मस्जिद के आदमी थे उनको साथ लेके ऊपर गए, तभी जाके हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो विपक्षी पार्टी रोना रो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। फैक्ट आ गया सर, उसमें रिपोर्ट आ गई, सब कुछ आ गया। वो पुलिस के गोली से नहीं मरा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ मान बर्ग हैं भी यही कह रहे हैं
कि देखिए वहां कहीं ना कहीं प्राइवेट जो असला इस्तेमाल किया गया जिसमें लोगों की जान गई है? ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस वालों ने गोली नहीं चलाई, आंसू गैस के गोलियां चलाई है। उसने गोली नहीं चलाई है, आंसू गैस के गोले चलाए, भीड़ में लाठी चार्ज करा, हल्का लाठी चार्ज करा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कत्लेआम कर रहे हैं आप। यूपी में चुनाव संपन्न हो गए, अब कत्लेआम मचा रखा है आपने। मस्जिदों का लगातार आप नाम पे नाम लिए जा रहे हैं, नाम पे नाम। 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं। कर क्या रहे हैं? बोले आप मस्जिदों को सबको खत्म कर देंगे। ये योगी सरकार को, बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश है और ये बड़े बड़े लेवल पर की जा रही है। ये जो बीजेपी वहां पर जीती है उसका ये सोच रहे थे इसको ढुलमुल रवैया को उसको नीचे लाने के लिए ये कर रहे हैं। महाराष्ट्र को नीचे लाने के लिए वो करा गया। ये षड्यंत्र है भाजपा के हिंदुओं के खिलाफ, बहुत बड़ा साजिश है ये। तो कह रहे हैं कि अब एएसआई भाजपा का एक विंग बन चुका है, एक हिस्सा बन चुका है कि भाजपा जो कहेगी, जो निजाम है उन्हें खुश करने के लिए अब जो काम करना पड़ेगा, चाहे वो लोकतंत्र के खिलाफ हो, चाहे संविधान के खिलाफ हो, 1991 के वर्शिप एक्ट के खिलाफ हो, बोले हम तो करेंगे, निजाम को खुश करना है। अब ये भाजपा के कहने पे या किसी के कहने पे सर्वे नहीं हो रहा, ये कोर्ट के ऑर्डर पे सर्वे हो रहा था। कोर्ट के ऑर्डर का वहाँ के जो पुलिस प्रशासन था उसका पालन कर रहे थे। ठीक है, पालन कर रहे थे। जब पालन करने की बात आ रही है तो कह रही है कि 1991 का वर्शिप एक्ट है, पहले उसका पालन करिए आप अचानक से एएसआई वहाँ भेज देते हैं टीम। मुसलमानों की भावनाएं हैं, वजू का स्थान है, अचानक से भेज दिया। कह रहे वैसे तो कह रहे कत्लेआम जो बोल रहे हैं कि वर्शिप एक्ट का पालन करिए, तो आदेश किसने किया? जज, जिला जज ने। उस जिला जज से ज़्यादा पढ़े हैं, वो पढ़ा है कि नहीं? जो जिस जिला जज ने आदेश किया कि जांच होना चाहिए, वो कौन सा आदमी है? वो संवैधानिक आदमी है कि नहीं? अगर वह संवैधानिक आदमी है तो उसके आदेश का अनुपालन कौन कराएगा? उत्तर प्रदेश सरकार। और उसका कौन अनुपालन कराएगा? पुलिस। तो पुलिस ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाने के लिए कहाँ गई? सर्वे में। अब एक चीज़ बताइए, सर्वे हो क्यों रहा है? एक व्यक्ति ने यह पाया कि आईने अकबरी और जो बाबरनामा है, 2 किताबों में मेंशन है यह चीज़ कि हमने इस हरिहरपुर मंदिर को तोड़ के और हमने मस्जिद बनाई 1529 में। हाँ, ये वो लिखे हुए हैं। 265 पन्ना नंबर और 730 नंबर, ये दोनों किताबों में लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद से अंग्रेजों ने जो ऐतिहासिक हिस्ट्री है उसमें भी मेंशन किया है। अगर आपके पास 3, अगर मान लीजिए मैं ही हूँ, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो मेरा यह अधिकार नहीं है कि मैं कोर्ट में जाके अपनी बात कहूँ कि जरा इसकी जांच करा लीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने आदेश कर दिया और सरकार उसका अनुपालन करा रही है, तो आप पत्थर मारेंगे? तो हरिहर मंदिर है वहाँ, गोली चलाएंगे? हरिहर मंदिर की बात ही नहीं है। कहा जा रहा है ना कि भाई मंदिर है हमारा, हरिहर मंदिर है। होगा वो तो कोर्ट, अभी तो जांच चल रहा है ना भाई। एक चीज़ बताइए, 80% संभल में 80% हिंदू हैं, वो जाके मंदिर नहीं, तो जाके उस पर हमला नहीं कर दिए। वो गए आराम, वो कहाँ गए? कोर्ट। हिंदू कहाँ गए? ये सही शुरू था, वो कोर्ट गए ताकि हमको इस संवैधानिक तरीके से न्याय मिल सके। उनका विश्वास था कोर्ट पे, उनका भी, हाँ, उनका विश्वास था कोर्ट पे, उनका विश्वास था संविधान पे। लेकिन कोर्ट के तहत जब कमिश्नर नियुक्त होता है, कमिश्नर जाता है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया से जब काम होता है तो आप क्या करेंगे? पत्थर चलाएंगे। पत्थर चला ना, गोलियां चली ना, पुलिस की टांगों में लगा है ना, सब कुछ हुआ है ना। या तो वहाँ 3 ट्रक पत्थर कहाँ से आए? 3 ट्रक पत्थर कहाँ से आया? ठीक ना। अच्छा, एक चीज है, जो गोलियां चली हैं वह 335 बोर के कट्टे की गोली है। पुलिस नहीं चलाती है 335 बोर का कट्टा, 315, हाँ 315 बोर के कट्टे से यह चला है। अच्छा, एक्चुअल में यह कारण जानते हैं? अभी मोदी जी ने कहा है कि वक्फ, आज ही से संसद शुरू हो रहा है, वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल आ रहा है, उससे दिमाग भटकाना है, इस देश को डराना है। अच्छा। इसलिए कि वक्फ बोर्ड का बिल ना आए, उसके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र। ये सारे जो मुल्ला दाढ़ी वाले, सबका पूरा ये जो हुए हैं वक्फ बोर्ड, उनका यह सोच है अपने ही लोगों की हत्या करके और इस देश को बदनाम करना है, उत्तर प्रदेश पुलिस को बदनाम करना है, जोगी जी को बदनाम करना है।